श्री गीता जयंती पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। श्रीमद् भगवत गीता जीवन का सार है, जिसे पढ़कर जीवन में उतारकर हमें कलयुग में सही राह मिलती है। इसके महत्व को बनाए रखने के लिए ही सनातन हिंदू धर्म में गीता जयंती मनाई जाती है। सनातन हिंदू धर्म के अनमोल ग्रंथ के जन्म दिवस को गीता जयंती कहा जाता है। भगवत गीता स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में सुनाई थी। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन सगे संबंधियों को दुश्मन के रूप में सामने देख विचलित हो जाते हैं और शास्त्र उठाने से इनकार कर देते हैं, तब स्वयं वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मनुष्य धर्म एवं कर्म का उपदेश दिया था। गीता में हृदयं पार्थ, गीता में सारमुत्तमम्, गीता में ज्ञानमत्युग्रम्, गीता में ज्ञानम् अव्ययम्, गीता में चोत्तमं स्थानम्, गीता में परमं पदम्, गीता में परमं गुह्यम्, गीता में परमो गुरु, परमो गुरु। गीता मेरा हृदय है, गीता मेरा उत्तम सार है, गीता मेरा अति उग्र ज्ञान है, गीता मेरा अविनाशी ज्ञान है, गीता मेरा श्रेष्ठ निवास स्थान है, गीता मेरा परम पद है, गीता मेरा परम रहस्य है, गीता मेरा परम गुरु है, परम गुरु है। गीता सुगीता कर्तव्या, किमन्यः शास्त्र विस्तरेः, या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। जो अपने आप श्री विष्णु भगवान के मुख कमल से निकली हुई है, वह गीता अच्छी तरह कंठस्थ करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या लाभ। ज्ञेयं गीता नाम सहस्त्रम्, ध्येयं श्रीपति रूपमज्रसम्, नियम सज्जन संगे चित्तम्, ध्येयं दीन जनाय च वित्तम्। गाने योग्य तो श्री गीता का और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का
गान है। धरने योग्य तो श्री विष्णु भगवान का ध्यान है। चित्त तो सज्जनों के संग में पिरोने योग्य है, और वित्त तो दीन दुखियों को देने योग्य है। गीता में वेदों के तीनों कांड स्पष्ट किए गए हैं, अतः वह मूर्तिमान वेद रूप है, और उदारता में तो वह वेद से भी अधिक है। अगर कोई दूसरों को गीता ग्रंथ देता है तो जानो कि उसने लोगों के लिए मोक्ष सुख का सदा व्रत खोला है। गीता रूपी माता से मनुष्य रूपी बच्चे वियुक्त होकर भटक रहे हैं, अतः उनका मिलन कराना यह तो सर्व सज्जनों का मुख्य धर्म है। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद रूपी बगीचों में से चुने हुए आध्यात्मिक सत्य रूपी पुष्पों से गूथा हुआ पुष्प गुच्छ है। पुष्प गुच्छ है। जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए गीता ग्रंथ अद्भुत है। विश्व की 578 भाषाओं में गीता का अनुवाद हो चुका है। हर भाषा में कई चिंतकों, विद्वानों और भक्तों ने मीमांसाएं की हैं, और अभी भी हो रही हैं, होती रहेंगी, क्योंकि इस ग्रंथ में सब देशों, जातियों, पंथों के तमाम मनुष्यों के कल्याण की अलौकिक सामग्री भरी हुई है। अतः हम सबको गीता ज्ञान में अवगाहन करना चाहिए। भोग, मोक्ष, निर्लेपता, निर्भयता आदि तमाम दिव्य गुणों का विकास करने वाला यह गीता ग्रंथ विश्व में अद्वितीय है, अद्वितीय है, अद्वितीय है। भगवत गीता ऐसे दिव्य ज्ञान से भरपूर है कि उसके अमृत पान से मनुष्य के जीवन में साहस, हिम्मत, समता, सहजता, स्नेह, शांति और धर्म आदि दैवी गुण विकसित हो उठते हैं। अधर्म और शोषण का मुकाबला करने का सामर्थ्य आ जाता है। अतः प्रत्येक युवक युवती को गीता के श्लोक कंठस्थ करने चाहिए और उनके अर्थ में गोता लगाकर अपने जीवन को तेजस्वी, ओजस्वी बनाना चाहिए, बनाना चाहिए। ऐसा अनमोल ग्रंथ है हमारी प्यारी श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता का आइए हम महात्म्य सुनते हैं। माँ पृथ्वी देवी पूछती हैं भगवान श्री विष्णु जी से, हे भगवान, हे परमेश्वर, हे प्रभु, प्रारब्ध कर्म को भोगते हुए मनुष्य को एक निष्ठ भक्ति कैसे प्राप्त होती है? श्री भगवान बोले, प्रारब्ध को भोगता हुआ जो मनुष्य सदा श्री गीता जी के अभ्यास में आसक्त हो, वही इस लोक में मुक्त और सुखी होता है तथा कर्म में लिपायमान नहीं होता। जिस प्रकार कमल के पत्ते को जल स्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार जो मनुष्य श्री गीता का ध्यान करता है, उसे महापापादि पाप कभी स्पर्श नहीं करते। जहाँ श्री गीता जी की पुस्तक होती है और जहाँ श्री गीता का पाठ होता है, वहाँ प्रयाग आदि सर्व तीर्थ निवास करते हैं। जहाँ श्री गीता का प्रवर्तमान है, वहाँ सभी देवों, ऋषियों, योगियों, नागों और गोपाल बाल श्री कृष्ण भी नारद, ध्रुव आदि सभी पार्षदों सहित जल्दी ही सहायक होते हैं। जहाँ श्री गीता का विचार, पठन, पाठन तथा श्रवण होता है, वहाँ हे देवी मैं अवश्य निवास करता हूँ,
मैं श्री गीता के आश्रय में रहता हूँ। श्री गीता मेरा उत्तम घर है और श्री गीता के ज्ञान का आश्रय करके मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। श्री गीता अति अवर्णीय पदों वाली, अविनाशी, अर्धमात्रा तथा अक्षर स्वरूप, नित्य ब्रह्म रूपिणी और परम श्रेष्ठ मेरी विद्या है, इसमें संदेह नहीं है। वह श्री गीता चिदानंद श्री कृष्ण ने अपने मुख से अर्जुन को कही हुई तथा तीनों वेद स्वरूप, परमानंद स्वरूप तथा तत्व रूप पदार्थ के ज्ञान से युक्त है। जो मनुष्य स्थिर मन वाला होकर नित्य श्री गीता के 18 अध्यायों का जप पाठ करता है, वह ज्ञान रूप सिद्धि को प्राप्त होता है और फिर परम पद को पाता है। संपूर्ण पाठ के करने में असमर्थ हो तो आधा पाठ करें तो भी गाय के दान से होने वाले पुण्य को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं। तीसरे भाग का पाठ करे तो गंगा स्नान का फल प्राप्त करता है और छठवें भाग का पाठ करे तो सोमयाग का फल पाता है। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर नित्य एक अध्याय का भी पाठ करता है, वह रुद्र लोक को प्राप्त होता है और वहां शिव जी का गण बनकर चिरकाल तक निवास करता है। हे पृथ्वी, जो मनुष्य नित्य एक अध्याय, एक श्लोक अथवा श्लोक के एक चरण का पाठ करता है, वह मनवंतर तक मनुष्यता को प्राप्त करता है। जो मनुष्य गीता के 10, 7, 5, 4, 3, 2, 1 या आधे श्लोक का भी पाठ करता है, वह अवश्य 10,000 वर्ष तक चंद्रलोक को प्राप्त होता है। गीता के पाठ में लगे हुए मनुष्य की अगर मृत्यु होती है तो वह पुनः मनुष्य जन्म पाता है। गीता का पुनः अभ्यास करके उत्तम मुक्ति को पाता है। गीता ऐसे उच्चारण के साथ जो मरता है वह सद्गति को पाता है। गीता का अर्थ सुनने में तत्पर बना हुआ मनुष्य महापापी हो तो भी वह वैकुंठ को प्राप्त होता है और विष्णु के साथ आनंद प्राप्त करता है। अनेक कर्म करके नित्य श्री गीता के अर्थ का जो विचार करता है उसे जीवन मुक्त जानो। मृत्यु के बाद वह परम पद को पाता है। गीता का आश्रय करके जनक आदि कई राजा पाप रहित होकर लोक में यशस्वी बने हैं और परम पद को प्राप्त हुए हैं। श्री गीता का पाठ करके जो महात्म्य का पाठ नहीं करता उसका पाठ निष्फल हो जाता है और ऐसे पाठ को श्रम रूप कहा जाता है। इस महात्म्य सहित श्री गीता का जो अभ्यास करता है वह उसका फल पाता है और दुर्लभ गति को प्राप्त करता है। सूत जी बोले, गीता का यह सनातन महात्म्य मैंने कहा। गीता पाठ के अंत में जो इसका पाठ करता है वह उपयुक्त फल प्राप्त करता है, प्राप्त करता है, प्राप्त करता है। श्री भगवान उवाच, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे
युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यमेवम् यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुना तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्ष्यिष्यामि मा शुचः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 हरे। इस वर्ष गीता जयंती 25 दिसंबर 2020 को मनाई जाएगी। आइए हम सभी मिलकर बड़े हर्षोल्लास के साथ इस अमृतमय ग्रंथ की पावन जयंती पर्व को मनाएं और प्रभु की कृपा को प्राप्त करें। ओम शांति।